गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु और विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। पहले हम गुरु को वंदन करें और स्वागत है रसिका परब इनका। वो कोकण से बिलोंग करती है, सिंधुदुर्ग जिले से है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? क्लियर? यस। यस। तो हम जानते हैं उनको, एक तीन चार जान से, जब 3 साल से ऊपर हम जानते हैं उनको। बहुत अच्छे मास्टर है, पिरामिड मास्टर। और कोकण में बहुत अच्छा उन्होंने, कुनकेश्वर में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया था ये अप्रैल महीने में। कुनकेश्वर, इधर कुनकेश्वर देवगढ़ में, कुनकेश्वर के इधर। तो उनका स्वागत है। और उनकी आज यात्रा हम सुनेंगे, ध्यान के बारे में। वेलकम टू रसिका मैम। थैंक यू मैम टू कमिंग फॉर हियर टू गाइड टू एवरीवन। थैंक यू। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। आत्मान। आपने मेरे को इस मंच पे ध्यान देने की और ज्ञान देने की आज्ञा दी, इसलिए आप सभी का और इस मंच का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। पत्री सर का भी धन्यवाद। थैंक यू। यस। तो हाँ, हम आपके मीन्स आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जानना चाहते हैं। कैसे आप इस स्पिरिचुअल पाथ में आए, मेडिटेशन में आए? क्या ट्रिगर था? क्या कौन सी चीज थी कि आपको इस इधर खींच के लेके आई? तो इसके बारे में, और आप चाहते तो आपके बारे में भी आप बात कर सकते हो। आप पर है मैम। ओवर टू यू मैम। आपका ही सेशन है, धन्यवाद आराम सर। से। अ, मेरा नाम रसिका परब है, मैं कोकण से हूँ, सिंधुदुर्ग। तो मेरा तो ध्यान का जर्नी मैं बोलूंगी कि यस। मैं ऐसा कुछ ध्यान में आने से पहले मेरा ऐसा कुछ बाकी लोगों का कैसा कुछ प्रॉब्लम रहता है और कुछ रहता है तो आते हैं, तो मैं ऐसा कोई नहीं, मेरा ऐसा तो कुछ नहीं था। मेरे हस्बैंड कोरोना के काल में, हाँ, कोरोना से 4 साल पहले वो ध्यान करते थे। वो यूट्यूब पे सर्च कर करके उनको कोई तो मिला, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ध्यान रहता है। वो पहले ध्यान में आए। उसके बाद हम लोगों को वो बोलते थे कि आप भी ध्यान करो, ध्यान करो। लेकिन हम लोग का तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। क्या ध्यान है, वो बैठेगा कौन, क्या, ऐसा सब चलता था। लेकिन एक दिन वो बोले कि पुणे में एक प्रोग्राम था, प्रबोध अच्युत सर का, गुड़ाकेश। वो तो मैं उधर, और हम लोगों को वो बोले कि आपको आने का है तो चलो उधर। पर हम, मेरे को लगा कि पुणे घूम के आएंगे, चलो, मैं इसलिए घूमने के लिए पुणे में गई। ध्यान क्या होता है, कैसे करने का, उसका ये सब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन वो उधर लेके गए और वो जाते टाइम बोले कि मैं आपको एक तालाब के पास लेके जाता हूँ। आपको पानी पीने का है तो पी लो, नहीं पीने का है तो मत पी लो। तो मैं बोली ठीक है, चलो जाके तो देखते हैं क्या रहता है। तो इसलिए मैं गई उधर, उनके साथ गई। और वो 3 दिन का प्रोग्राम था। पहले दिन मैं ध्यान में बैठ गई पूरा। गुड़िया केशा बोलेगा तो नींद के ऊपर काबू करना। तो इतना हम लोगों का तो बोलते हैं ना कि वो छोटे शिशु का बच्चा रहता है ना, वैसा ही तो मेरा ध्यान का था। पहले ही दिन हम लोगों को ऐसा लगा कि अरे क्या है ये, कैसा पूरे रात कैसे बैठने का ध्यान में, सोने का नहीं, पीठ लगाने का नहीं, ऐसा तो नहीं। तो पहले दिन वो नहीं जमा, दूसरे दिन के बाद वो हो गया। दूसरा दिन और तीसरा दिन, 2 दिन पूरे रात भर हम लोगों ने ध्यान किया। और दूसरे दिन ध्यान में, तीसरा दिन था। तो उस दिन मेरा बर्थडे था, 10 अप्रैल मेरा बर्थडे था। तो उस दिन
उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने उनको बोला और बर्थडे है, और हम लोग उधर सवेरे 5 बजे उठ के इंद्रायणी के वो घाट के इधर गए। 4 जन थे, और वो पानी में आधा घंटा बैठ के हम लोगों ने ध्यान किया। तीसरे दिन इतना अच्छा लगा ना कि उसी दिन मालूम गिरा कि ध्यान क्या होता है, और उसका हम लोगों के शरीर के ऊपर, और समस्या कैसे ध्यान से हम लोग ये कर सकते हैं, वो सब उस दिन मालूम गिरा। और जब मैं उधर पानी में बैठ के ध्यान किया तो तभी मेरे को मालूम गिरा कि आज से मेरा सब चेंज हो गया, पूरा लाइफ चेंज हो गया। मैंने सब जो मेरे अंदर बुरी आदतें, मेरा क्रोध, जो सब था वो इंद्रायणी के पानी में छोड़ के उधर से मैं नया होके फिर घर पे आई। और इधर आके उस दिन से मैं ध्यान करने लगी। मेरे को ऐसा कोई नहीं था, कुछ नहीं था कि कोई समस्या है तो ध्यान करो, कोई बीमारी है तो ध्यान करो। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था सर। मैं ऐसे ही जो बोलते हैं ना कि एक आनंद क्या मिलता है, आनंद कैसे, आनंद मीन्स क्या है, ये जानने के लिए ध्यान से क्या होता है ये जानने के लिए मैं ध्यान में आई। और उस दिन से मेरी जर्नी चालू हो गई। लेकिन मेरे को उस दिन से जो मेरे में बदलाव हो गया, उस दिन से मेरे को ऐसा लगा कि बहुत ही कुछ है ध्यान में। और मैं ध्यान करने लगी। पहले तो मेरे को आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट ऐसा करती थी। लेकिन एक दिन उधर तो हम लोग गए थे पुणे में, तो उस दिन तारी सर थे। तो तारी सर बोले कि मैडम उधर मेरे को मैं बोलने को बोला था सर ने कि आप बोलो, आपका बर्थडे है तो आप बता दीजिए कि आपको क्या अनुभव आया इस ध्यान में आके। तो मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया। लेकिन सच बताओ तो हम लोग पूरा मराठी है, और मालवनी, मालवनी हमारा भाषा है। तो हम लोगों को हिंदी बोलने का इतना आदत नहीं था। हम्म। ओके। है, बोलिए मैम। हाँ, हिंदी का इतना तो आदत नहीं था। लेकिन उस दिन मैं बोली, पूरा बोल के हो गया। उस टाइम तारी सर उस टाइम ही मेरे को बोले कि मैडम एक दिन आपको मंच पे आने का है। तो मंच पे आने का बोलेगा तो मेरे को तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं तो एक छोटे से गांव में रहती हूँ। हमारा छोटा सा मालवन में, मालवन तालुका है, उधर हमारा एक छोटा सा गांव है। और गांव में ऐसा रहता है कि जो औरतें हैं, अभी नहीं, अभी तो चेंज हो गया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन औरतों को ऐसा बाहर जाके कुछ करने का, बोल बात करने का, और ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हमारे घर के इधर तो ड्रेस वगैरह भी अलाउड नहीं था, गाउन ड्रेस वैसा ही अलाउड नहीं था, खाली साड़ी पहन के ही रहने का ऐसा था। तो इतना छोटे गांव में मैंने गांव से कैसा उधर बोलने का, क्या करने का, ये तो कुछ भी मेरे को मालूम नहीं था। लेकिन मैं बोलती थी। तो वो तारी सर जो है, तारी सर ने मेरे को बोला कि मैडम एक दिन आपको मंच पे बोलने का है। उसने उस पर मैंने 1 साल बीत गया। 1 साल भर सारी सर मेरे को बोलते थे कि मैडम एक दिन आप मंच पे बोलो, मंच पे बोलो। तो मैं बोलती थी सर मेरे मेरे में इतना आत्मविश्वास नहीं है कि मैं बोल सकूं इतने मंच के सामने। और 1 साल के बाद एक दिन मैं तारी सर को बोली कि सर आज मैं ध्यान ले सकती हूँ, मेरे में थोड़ा सा आत्मविश्वास आ गया है। तो तारी सर ने मेरे को दूसरे ही दिन का डेट दिया और बोला बोलो। तो उस दिन मेरा पहला टॉपिक था कर्म सिद्धांत। और कर्म सिद्धांत मैंने लिया। उस दिन से जो मेरी जर्नी शुरू हो गई। मैं अभी कितने भी लोगों के सामने मेरे को बोलो कि आप खड़े रह के बात करो तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा हुआ कि वो जो आत्मविश्वास मेरे में आया वो ध्यान से आया, ये मैं तो बोल सकती हूँ।
इसलिए कि मैं कभी भी बोल नहीं सकती थी। चार आदमी देख के मंच पे जाके मैं बोल सकती हूँ, इतना तो आत्मविश्वास मुझ में नहीं था। तो वो ध्यान से मुझ में आत्मविश्वास आया, और उस दिन से मैं ध्यान देने लगी, स्वाध्याय करने लगी, ध्यान भी बढ़ाया। और मेरा वो हमारे घर में जो प्रॉब्लम थोड़ा, हर एक घर के ही होता है, झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो सब कम हो गया। और मैं तो इतना, मेरे को गुस्सा था, इतना गुस्सा था कि कोई बोलता तो मैं बहुत गुस्सा करती थी। मेरा गुस्सा कम हो गया। और मेरे को एक बीमारी थी कि मेरा वन साइड है ना, ये वो पूरा पॉन्डिलिसिस बोलते हैं वैसा था। तो पॉन्डिलिसिस मेरे को डिटेक्ट हुआ, तो मेरे को बहुत डॉक्टर किया, बहुत मेडिसिन लिया, लेकिन कुछ भी असर नहीं गिरा। लेकिन अभी 2 साल हो गया हो, जेटीटीपी चालू हुआ था मराठी में, तो मैंने जेटीटीपी किया तो दूसरे तीसरे दिन बूट कैंप था और हीलिंग का सेशन था, चंपा मैडम का और रामाराजू सर का। तो उस टाइम में हीलिंग में बैठी वो सेशन को, तो मेरे पूरे शरीर में, जब से हीलिंग चालू हो गया, तो मेरे पूरे शरीर में, इस सर से लेकर पाँव तक, जो मेरी ही ये साइड थी, लेफ्ट साइड, वो पूरी साइड में ऐसा मूंगी लगता है ना, मूंगी, वैसा लगता था मेरे को। मैंने आग बंद किया तो पूरा चलता था, पूरा चल रहा था। मैं तो आग बंद करके ध्यान में बैठी थी, मेरे को कुछ ऐसा मालूम नहीं गिरता था, लेकिन वो मूंगी मेरे ऊपर चलता रहता था। मेरे को लगा मैं बाहर बैठी थी, इसलिए रहा होगा, उधर का चढ़ रहा है, इसलिए मैंने देखा नहीं। लेकिन मेरे को बहुत ही हो रहा था, बहुत ही ऐसा हीलिंग होने लगा। तभी मैंने आँख खोली और बाजू में उठ के देखा। देखा तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ना, चिट्ठी थी ना, कुछ भी नहीं था, पूरा खाली था। और तभी, और आँख खोलने के बाद वो सब ठीक हो गया, पूरा ठीक हो गया। मेरा वो हाथ पैर सब ठीक हो गया। बहुत ही अच्छे तबीयत के लिए, और बीमारी के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हर एक के लिए ध्यान बहुत ही, रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप भी। आपका गुस्सा कम हो गया, आपके अंदर का ईगो कम हो गया, तो अपने आप ही अपना रिलेशनशिप सुधर जाता है। जो आपको पहले आपको पहचानते नहीं थे, और कुछ भी आपका मानते नहीं थे, वो अपने आप को सलाह मांगने आते। यही भी मेरे को अनुभव हुआ। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ये तो कुछ भी नहीं किया, ये सब हम लोगों को पत्री सर ने दिया है। और पत्री सर के वजह से ही आज हम लोग ध्यान में आए हैं, और ध्यान करके अपने अंदर जो आत्मविश्वास है वो बढ़ गया है। ऐसा ही एक दिन हुआ कि हम लोग इधर गए थे, गए साल, अक्कलकोट में। अक्कलकोट में मौन ध्यान था। उस टाइम ऐसा लगता था कि हमारे इधर भी एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, हमारे इधर भी एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन प्रोग्राम करने का बोलेगा तो उनको मनी और जो लगता है, वो सब हमारे पास नहीं था। आइडिया तो कुछ भी नहीं था कि प्रोग्राम करेगा बोलेंगे, तो कोई आदमी भी नहीं था। इतना हमारे गांव में इतना प्रचार भी नहीं ध्यान का। मेरे मिस्टर है, वो पहले इधर के ध्यानी है। पहला ध्यान कोकण में को कौन करता था, तो मेरे मिस्टर करते थे। और उन्होंने हम लोगों को ध्यान के बारे में बताया। और एक ही ऐसा लगता था कि जो मेरे को ध्यान से मिला, वो हमारे आजू बाजू वाले को, परिवार में सभी को मिलना चाहिए। उनका भी जो दुख है वो कम होना चाहिए, उनकी भी बीमारी है वो कम होना चाहिए, ऐसा मन ही मन में लगता था। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि
ऐसा एक प्रोग्राम करेंगे कि वो प्रोग्राम करके लोगों को उस तक पहुंचने के लिए कि वह क्या है ध्यान, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने कोकण ध्यान शिविर और शेखर कोचरेकर है, उनको एक इंट्यूशन आया। हम लोग उससे पहले मैं हम लोगों ने हमारे इधर एक ऐसा गुफा जैसा रहता है, ऐसा वो महाराज का नाम क्या है गगन उनका, अ, स- गगन गगनगिरी, हाँ गगनगिरी। ब्रह्मानंद स्वामी। गगनगिरी, ब्रह्मानंद स्वामी। ब्रह्मानंद स्वामी का एक ऐसा पूरा बोलेगा तो पांडव का वो शिव काल में शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से है वो। और उधर ऐसा है ना कि अच्छा ही है वो, ध्यान करने के लिए बहुत साधु जन उधर आके ध्यान करके गए। तो उधर हम लोगों ने एक ध्यान सेंटर चालू किया। उधर बैठ के पहले हम दो चार जन थे, और उसके बाद बढ़ गए, और आसपास के लोगों को बता बता के उधर हम लोग बैठ के ध्यान सेंटर चालू किया। उसके बाद शेखर कोचरेकर उधर जिस दिन उधर बैठे तो उनको एक त्रिशूल दिखाई दिया। त्रिशूल दिखाई दिया तो उस दिन ही वो मेरे को बोले कि मैडम, इधर मेरे को एक त्रिशूल दिखाई दिया, उधर शिव पिंडी भी है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम होने का है। और उसके बाद एक साल भर में ही हम लोग अक्कलकोट में गए उस दिन। और उसी टाइम लगता था कि हमारे कोकण में भी ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। और हम लोग आसन गांव में गए थे, तो ऐसा मजाक मजाक में बोलते थे कि हमारे कोकण में भी है, हमारे कोकण में भी प्रोग्राम है, हमारे कोकण सांबारे मैडम आचरा में ऐसे और हम चार पांच जन ही थे। तो हम लोग मजाक मजाक में बोलते थे। और एक दिन ऐसा आया कि वो शेखर कुचरेकर वो ट्रस्ट को जाके मिले कुनकेश्वर के, और शिव शंभू महादेव की इच्छा से हमारा कोकण ध्यान शिविर हो गया। हम लोग उस टाइम ऐसा लगता था कि इतना टीम बनाना चाहिए, उतना टीम बनाना चाहिए, इतने आदमी चाहिए। हमारे पास तो कोई भी नहीं था, हम खाली तीन चार जन ही थे। सांबारे मैडम है, उनको पूछो, हम लोग तीन चार जन ही थे। और हम लोग बोलते थे अरे टीम बनाने के लिए हमारे पास तो आदमी कोई भी नहीं है, टीम कैसे बनाने का, क्या करने का, फूड टीम बनाओ, ये टीम। हम लोगों को जो पूछा, उन सेगांव में कार्यक्रम हुआ, उन लोगों को पूछा हमने कि कार्यक्रम कैसे करने का कि क्या। तो वो लोग बोले ऐसा टीम बनाओ, वैसा टीम बनाओ, ये करो वो करो। अरे हमारे पास तो आदमी ही नहीं, तो हम लोग टीम कैसे बनाएंगे। इस और तो हम लोग बोले चलो, हो जाएगा सब कुछ। और जो वही बोलते थे कि आप लोगों ने सोचा है ना तो हो जाएगा, हो जाएगा, पत्री सर अपने आप करके लेने वाले। तो ऐसा हम लोगों को अनुभव हुआ। और इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ ना कि हम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा कि ये कार्यक्रम कैसे हुआ, किसने किया, कुछ भी मालूम पड़ा नहीं। सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। और बहुत ही खुशी हुई कि कोकण में ध्यान प्रचार शुरू हो गया। उसका सब क्रेडिट तो जाता है शेखर कुचरेकर सर। उन्होंने वो कार्यक्रम के लिए जो मेहनत ली, और वो कार्यक्रम हम लोग तो खाली उनके साथ में ही थे कि चलो आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे है। ऐसा करके हम लोगों ने वो कार्यक्रम किया, और कार्यक्रम भी अच्छा हो गया। और अभी अभी कोकण में ध्यान को शुरुआत हो गई है। हम लोग लोगों को बताते हैं तो लोग भी थोड़ा बहुत तो होता ही है, सब तो नहीं आते। लेकिन और वो भी ऐसा है कि सब आएंगे भी नहीं, जिनका अभी अभी ध्यान में आने का टाइम हुआ है वही लोग ही ध्यान में आएंगे। हम लोग सबको बताएंगे तो सबको आने वाले हैं, ऐसा ही नहीं है। लेकिन बताने का हमारा काम है। जिनको आने का है, जिनका कर्मा बोलेगा तो कम होने वाला है, वो जल्दी आएंगे। और जिनका अभी तक नहीं हुआ है वो तो अब उनको ही अभी टाइम है।
तो हम लोग खाली वो प्रचार करते जाएंगे। क्योंकि लोगों तक पहुंचना हमारा काम है और उनको बताना हमारा काम है। और ध्यान से मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ मिला है मेरे को। तो मैं बोलूंगी सभी को कि ध्यान बहुत अच्छा है और सभी लोगों ने ध्यान करना चाहिए। जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ध्यान में है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ध्यान में है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम लेके यूनिवर्स के पास जाओ, यूनिवर्स आपको उनका सॉल्यूशन देता ही है। आप ध्यान करते रहिए। खाली ध्यान आप बोलेंगे कि 15-20 मिनट नहीं, 1 घंटा 2 घंटा ऐसा ध्यान बढ़ाना चाहिए। और जिस दिन आप ध्यान के उच्चतम स्थिति में पहुंचेंगे, उस दिन आपके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अपने पत्री सर ने आपको इतना अच्छा और सरल ध्यान दिया है कि उसके लिए कुछ भी करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। खाली आग बंद करके बैठने का है, बाकी कुछ भी करने का नहीं है। ना कोई मंत्र है, ना कोई जप, कुछ भी करने का नहीं है। खाली आग बंद करके बैठने का है। इतना सादा और सरल ध्यान हम लोगों को पत्री सर ने दिया है। इसलिए पत्री सर को भी कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और सर, इतना तो मेरा जर्नी ऐसा चल अभी तक चला है। इसके आगे भी मैं ध्यान करूंगी और मैं सबको बोलूंगी कि आप भी ध्यान करो। डॉक्टर के पास सब लोग जाते तो डॉक्टर भी बोलते कि 2 दिन का दवाइयाँ देते, तो 2 दिन का कोर्स करो, 3 दिन खाओ, 4 दिन खाओ। वैसा ही ध्यान का ही है। दवाई है ध्यान, यानी कि दवाई ही है। वो आप बोलेंगे कि आज खाया और कल अपना बुखार गया, ऐसा नहीं होता। जैसा आप लोग दवाई खाते, गोली खाते, 4 दिन खाते तभी बुखार जाता है, वैसा ही आप 10 दिन 11 दिन का संकल्प ध्यान करो। संकल्प ध्यान करके जब आप ध्यान से आगे आगे बढ़ जाते, तब अपने अपना जो लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम हो जाते। एक दिन में नहीं होते। उसके लिए घंटों घंटों बैठ के ध्यान करना पड़ता है। उसके बाद ही वो सब प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसलिए मैं सबको बोलूंगी कि आप कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, जिनको बीमारी है उन लोगों ने तो घंटे में 3-3 4-4 घंटा, दिन में 3-3 4-4 घंटा ध्यान करना चाहिए। मैंने तो मेरी बीमारी ध्यान से ठीक करवाई है। आप भी करके देखिए। आप भी करो, आपको भी मैं बोलूंगी तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। जल्दी नहीं, लेकिन धीरे धीरे तो जरूर मिलेगा। मेरे को तो बहुत ध्यान से फायदा हुआ है। आप सभी को यही सब ध्यान से मिले, ऐसी मैं दुआ करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा जर्नी है मैम आपका। बहुत, मैं अक्कलकोट में मैंने आपको देखा था, तब नहीं लगता था कि आप ये मिस अप्रैल में इतना बड़ा हमारा प्रोग्राम हो जाए। ऐसा लगता ही नहीं था ये सब कुछ देख। नहीं, हम लोगों को भी सर, हम लोगों का भी ऐसा कुछ सपना बोलेगा तो भी नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था कि हमारे इधर भी ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। किधर होएगा, कब होएगा, ये हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं था। हम लोगों ने कोई सोचा भी नहीं था, मन में भी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। और वो सब यूनिवर्स का और पत्री सर का है, जिन्होंने हम लोगों के पास से वो करके लिया। इस- इतना अच्छा। आपके गोवा के मैडम थे, उन्होंने भी हम लोगों को उस कार्यक्रम के टाइम बहुत सहकार्य किया। वो खाना बांटने के टाइम उन्होंने बहुत बहुत सहकार्य, उन लोगों को तो हम लोगों को ना, उनका तो थैंक यू भी बोलने को नहीं मिला उस टाइम। इतना बहुत किया उन लोगों ने, 2 जन ने भी बहुत बहुत सहकार्य किया हम लोगों को। और मुझे आपके जर्नी देख के एक एक समझ में आ रहा है कि आपका बर्थडे और मेडिटेशन का कुछ तो लिंक है।
लिंक है। ये वो उस दिन उधर पुणे में भी हम लोग गए थे ना, पुणे हाँ। में भी गए थे, तभी भी मेरा बर्थडे ही था। और कोकण ध्यान शिविर, वो भी ऐसा था कि उस दिन ही मेरा बर्थडे था। ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि उस दिन कोकण ध्यान शिविर रखेंगे। लेकिन वो शेखर कोचरेकर सर है ना, वो बोले कि मैडम हम लोगों को मेरे इंट्यूशन में 3 डेट आया है, 10, 11 और 12। तर तो मैं बोली अरे ठीक है, 10 तारीख को तो मेरा बर्थडे ही है, लेकिन क्या मालूम कि वो शिव कौन ध्यान शिविर और मेरा बर्थडे उसी टाइम आएगा। ऐसा कोई सोच के तो नहीं किया था सर। यस, वेरी गुड। पहले बर्थडे लेकिन में मेरे को आप। बहुत गॉड गिफ्ट मिला, गॉड गिफ्ट मिला कि इतने लोगों का मुझे दुआ मिली। यस। और बहुत ही बढ़िया उस दिन, तो मैं भूल ही नहीं सकती। यस, पहले बर्थडे में आपको मेडिटेशन मिला, दूसरे बर्थडे में आपने सबको सिखाया। बहुत बढ़िया, पूरे महाराष्ट्र गोवा से लोग आए थे, दूर दूर से। बहुत अच्छा और अद्भुत था। एक वो कुणकेश्वर का मंदिर, और उधर सबने जो किया। उधर का, हाँ एनर्जी उधर का अलग है सर। वो पूरा शिव शिव मंदिर है, और शंभू महादेव हमेशा ध्यान में ही बैठे रहते हैं। और उनके उधर, उससे पहले 1 साल पहले उधर मैं गई थी। तो ऐसे ही घूमने गई थी हम लोग फैमिली के साथ, तो बैठ के उधर मैंने ध्यान किया था। तो उसी टाइम लगा था कि इधर एक दिन आके बैठ के ध्यान करेंगे। लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम उधर होने वाला है, ये तो मालूम नहीं था सर। वो सब यूनिवर्स का ही है और शिव शंभू का ही है। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। आज के इसमें भी वर्षा जी भी है, हमें वो मिले थे। बहुत आपका टीम भी बहुत बढ़िया बना था उस टाइम, गोवा के भी मास्टर्स थे। हम 4 जन का ही टीम था सर, 4 जन का ही टीम था। हाँ। लेकिन इतना बढ़िया कि 100 लोगों को भी कम पड़ गए हम लोग के लिए। अच्छा, इतना अच्छा था। गोवा में भी करना है, आपका टीम हम लेके आएंगे इधर, और इधर के भी लोग आए। जरूर जरूर, जरूर जरूर सर। यस, और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो मैम को। स्पिरिचुअल रिलेटेड प्रश्न चाहिए, आपके मन में कुछ भी प्रश्न है तो पूछ सकते हो। हाँ। यस मैम, मिथिला जी पूछो। या, आत्मनंदन सर। आज बोलो। अ, वो जो आत्मदान। बोली ना कि मेडिटेशन से सब रोग दूर हो सकते हैं, तो हमेशा ना मुझे डॉक्टर बोलते थे मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। ये बहुत साल से मैं सुनते जा रही हूँ कि हमेशा जब जब भी जाती हूँ, यानी दवाई जब वर्क नहीं करते थे, वो बोलते थे थोड़ा मेडिटेशन करके देखो ना, थोड़ा दिमाग शांत हो जाएगा। तो अभी वो टाइम आया और अभी वो सोल्यूशन मिला। यस। मैडम मैं बोलूँ कि हम लोग का कोकण ध्यान में हमारे इधर हार्ट स्पेशलिस्ट और लेडी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, साथी है। हाँ। तर वो दो ही वाइफ और हस्बैंड, 2 जन ही 3 दिन ध्यान में थे कुणकेश्वर के शिविर में। यस। उन लोगों हम्म। को इतना अच्छा लगा कि वो अभी बोलते हैं कि ध्यान तो बहुत ही अच्छा है। और डॉक्टर लोगों को जरूरत पड़ती है, तो हम लोगों का क्या लेके बैठे। यस। बहुत अच्छा। और किसी को कुछ प्रश्न है पूछ सकते हो मैम को। अ, यस। प्रश्न ये है कि हम किसी को ध्यान में आने के लिए कैसे कन्विंस करें। मैडम आप ऐसा नहीं है कि आप कन्विंस करो और वो आ जाएंगे। यस। उनका उनका टाइम भी आना मांगता है ना, उनका कर्म भी कम होना मांगता है। जब उनका कर्म कम हो जाएगा, उनका टाइम आएगा, तो वो अपने आप आएंगे। अपना क्या कार्य है कि उनको बताने का खाली, ये ध्यान में ऐसा ऐसा होता है, आपको करके देखने का। 10 बार बोलेंगे तो एक बार उन्होंने किया तो किया, करेंगे ऐसा ही नहीं है। लेकिन बोलने का तो अपना काम है ना। आप यस। बता के जाए, 10 जन, पत्री सर क्या बोलते थे, 10 जन को बताओ, एक मिलेगा। दिन भर जब घूमेंगे आप लोग तो एक मिलेगा। तो एक ही 10 जन के बराबर ही है आप लोग अपने के लिए। तो एक आएगा, उनको अनुभव आएगा, तो वो 10 जन को बताएगा, उसमें से दूसरा एक मिलेगा।
ऐसा करने का है। आप बोलेंगे कि 10 जन को मैं बताऊंगी और 10 जन ध्यान में आएंगे, वैसा नहीं होएगा। मोस्टली तो यही होता है कि हम जितनों को बताते हैं मुश्किल से ही कोई करता है। और फिर मुश्किल कुछ से नहीं, ही करते हैं। 1 महीना 2 महीना किया और फिर छोड़ दिया। हाँ, उनको क्या लगता है कि रिजल्ट रिजल्ट जो मांगता है वो, अभी मैंने क्या बोलते हैं वो तूप खाया और रूप आया, वैसा नहीं होता है ना। उनको जल्दी रिजल्ट मांगता है, ध्यान से तो जल्दी। वो क्या दवाई नहीं है ना कि आज गोलियां खाई और कल बीमारी ठीक हो हाँ, गई, वो ऐसा तो लोग नहीं है ना। वो ऐसा नहीं ये होता बोलते है। हैं कि हम रोज नहीं करेंगे। और मैंने उनको बोला, सांस भी रोज ले रहे हैं तो थोड़ा उसको भी रोज करो। करो। तो यस, खाना भी रोज खा रहे हैं। यस और हमारे। लेकिन अरे फिर हो। भी यस, वो अपना एंजॉयमेंट का टाइम नहीं छोड़ रहे हैं, फिर उनको रिजल्ट भी ज्यादा चाहिए, यहाँ बात बिगड़ जाती है। हाँ, वही तो है, रिजल्ट जल्दी चाहिए, रिजल्ट नहीं दिखता है ना। और उनका ध्यान टाइम भी नहीं आने वाला। उनका टाइम भी आना मांगता है मैडम, हम लोग बताते हैं ना तो उनका टाइम भी आना मांगते हैं, उनको भी गलत नहीं सोचने का कि वो नहीं करते नहीं करते, उनका टाइम भी नहीं आने वाला है, आया नहीं है ना अभी तो, यस, मैं इसलिए वो उनके बारे नहीं में आते गलत हैं। नहीं सोचती हूँ मैम, वो मुझे गलत सोचते हैं, वो सोचते हैं तो पागल है। लगी सभी रहती तो है। इधर ऐसा ही रहता है, सभी हम लोगों ने कार्यक्रम इसलिए ही किया था कि बाहर के लोग इधर आके ध्यान करके बैठते थे, तभी लोगों ने हमारे इधर के लोग देखेंगे और ध्यान में आएंगे, इसलिए हम लोगों ने कार्यक्रम किया। बता के मेरे तो तो कोई आने वाला नहीं था ना। यस, यस मैम, 7 8 साल की जर्नी में केवल 7 8 लोग ही हैं जो परमानेंट ध्यान कर रहे हैं, बाकी तो 1 महीना किया 2 महीना किया छोड़ दिया। यस वैसे ही चलेगा। आप हमारे। अपना काम करो। यस, हमारी पुष्पलता मैम है वो, उत्तरकाशी से है और पेशे से टीचर है। तो वो उतना मानेंगे नहीं, जब तक वो करवाएंगे नहीं तब मानेंगे नहीं, ऐसा है हमारा मान टीचर। थोड़ा सा है, थोड़ा सा जिद्दीपन है। प्रकाश। डांस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार उनको बताते रहेंगे बोलने का, करो करो करो। 10 बार तो, एक बार तो करेंगे ही ना। यस प्रकाश जी, आप पूछ सकते हो प्रकाश जी। यस, थैंक यू मैम। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। आत्मवंदन ताई, आत्मवंदन सारिका ताई आत्मवंदन। आत्मवंदन। अ, आत्मवंदन सर। अ, हाँ। कृष्ण कृष्ण भक्त होते ना, मैं हिंदी में बोलता हूँ। कृष्ण हाँ, भक्त थे ना, वो कृष्ण का भक्ति का प्रचार कर रहे थे घर घर जाके। तो कोई मानते ओ, कोई नहीं मानते थे, लेकिन एक नहीं मानते कट्टर, पर। हाँ एक कट्टर ऐसा था ना, बहुत नहीं माना नहीं माना उसने, ये लोग को मना करके भी नहीं, ये लोग भी नहीं माने वो भी नहीं माना, लास्ट में उसने ना गुस्से में इनको खून से लथपथ होने तक मारा। लेकिन फिर भी उसके दरवाजे में कृष्ण बोल करते रहे। लास्ट में वो मारने मारने वाला है ना, हाथ जोड़ के टाइम थी तो आया, मुझे दरवाजा खोली दे ना। शरण आया, बोल। और फिर वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गया। लीन हो गया। वैसा ही था हम लोग का, अब उनको बताने का काम हमारा है। जी, हम तो बताते रहते एक बार हैं, मैसेज देखते हैं, फोन करके समझाते हैं। कुछ लोग ज्वाइन होते हैं लेकिन ग्रुप में नहीं आते, व्हाट्सएप नहीं ग्रुप आते, नहीं आते। देखते हैं, लेकिन अपना काम जारी रखने का, ये नहीं देखने का जारी कौन आए रखने नहीं का। आए। बस अपना काम है अपना करते रहने का। वो लोग खुद आएंगे जब आपने बोला खुद जैसा आएंगे। आपका टाइम आएगा तब। धन्यवाद दीदी। प्रकाश जी धन्यवाद बहुत धन्यवाद। एक्टिव है, बहुत कुछ करते रहते हैं दिन भर, कुछ तो भेजते रहते हैं, बहुत ही अच्छा है। प्रकाश जी है। यस, और किसको? तो ये सीरियल है आत्मवंदन मैम। आत्महत्या। आत्मवंदन। हाँ, मैम, जो भी है हम लोग अभी ध्यान कर रहे हैं। अभी मैम ने कहा वैसे भी ठीक है, सब पागल समझते हैं तो पागल एक्सेप्ट कर लिया, पर ध्यान करना ही है ये भी ठान लिया है। और सबको उसका जो इम्पोर्टेंस है वो भी बताना है। बट फिर भी हम ध्यान करते हैं ना, तो अभी उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग ऑब्स्टेकल आते हैं, कभी वो परिस्थिति आती है, कभी व्यक्ति आती है। ऐसे अलग अलग ऑब्स्टेकल आते हैं, तो उन्हें हमें कैसे ओवरकम करना है। मैडम वो हमारा आपका एग्जाम रहता है,
हाँ ध्यान वो भी में है जब बट हम लोग आते हैं हाँ ना ध्यान में, मेरा अनुभव तो मैं बताती हूँ। जब आप लोग ध्यान में आते हैं ना, तो अपने बाजू वाले, अपने घर के और अपना हस्बैंड, अपने घर वाले भी आपको ध्यान करने में मना करते। हम्म। हम्म। इसका अनुभव मैंने भी लिया है मैडम। मैंने खुद मेरे हस्बैंड को मना किया है, मैंने खुद मेरे हस्बैंड को मना किया है। ये आपने अच्छा अपना प्रश्न विचारा। लेकिन मैंने, मेरे हस्बैंड पहले 4 साल वो ध्यान करते थे। और एक दिन ऐसा आया कि हमारे इधर गांव में गणपति उत्सव बड़ा रहता है। और गणपति हाँ उत्सव के पहले दिन वो आरती भजन रहता है। और हमारे इधर कैसा, जो अपना रिलेटिव है, मराठी में बोलू तो हाँ 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 भाव हाँ भाव हाँ, बन की मराठी हम में। लोग बोलते हैं। हाँ बोलू। हाँ, मुझे हाँ। समझता है तर मराठी भी। हाँ हाँ, तो भाव बन की ऐसा बोलते हैं। तो मैं क्या बोलती थी कि वो सब लोग, हमारे लोग आए हैं ना, तो आप भी उनके साथ आरती में आओ। तो वो क्या ध्यान में बैठे थे, उन्होंने दरवाजा खोला नहीं, वो आए नहीं। तो वो ध्यान उधर आरती के लिए आए नहीं, इसके लिए मैंने बहुत बढ़िया झगड़ा किया उनके साथ कि आप लोग आरती में आए नहीं, आरती चालू थी, ध्यान इतना क्या बड़ा है, दरवाजा बंद करके बैठते। मैंने खुद मना किया है उनको, खुद मना किया है ऐसा। लेकिन बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसा नहीं चलता। जब ध्यान में हम लोग बैठते हैं ना, तो आजू बाजू वाला कुछ भी आप लोगों को मालूम नहीं गिरता है, अब अपने आप में ही रहते। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं जान में बैठती थी ना, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आते थे। उस टाइम मैंने मेरे हस्बैंड को मना किया, वो कभी कभी मेरे को भी मना करते कि अभी नहीं, मेरे को अभी खाना दो, मेरा ये ऐसा करो वैसा करो, उसके बाद ध्यान में हाँ। जाओ। क्या ऐसा, वो खुद ध्यान करते, फिर भी मेरे को मना करते थे। ऐसा भी होता है, ये हमारा एग्जाम रहता है। तो उन सबको आगे सही बात चल है। चल के जाने का है। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं किसी का बताती नहीं, मैं खुद का बताती हूँ। कभी कभी तो नहीं नहीं, इतना सही रहता है बात ना। परसों, हाँ परसों तो मैंने आपको बोला ना, परसों तो इतना था कि मेरा ऐसा ही एक पीएमसी में ध्यान का था। तो उस टाइम पूरा, जब 9 बजे ध्यान चालू हो गया, उस टाइम लाइट और नेट गया। तो पूरा ध्यान खत्म होने के बाद 11:45 को लाइट आया। हाँ मैंने देखा मतलब, परसों आपका था पीएमसी महाराष्ट्र में, बट हाँ मैं जुड़ नहीं हाँ, तो पाई। उससे थे। हाँ हाँ, वैसा होता है। तो क्या एक्सेप्ट करके जाने का, सब एक्सेप्ट करके जाने का, बाकी एक्सेप्ट भी कुछ नहीं करती है। हूँ, कर्मा भी समझती हूँ, सब समझती कर्मा हूँ, भी पर कभी समझते कभी हैं। ऐसे होता है कि एटलीस्ट अभी मैं रेडी हूँ तो मुझे ध्यान करने तो मिलना चाहिए। बाकी कुछ तो हम लोग एक्सपेक्टेशन अभी नहीं रखते, मतलब बोलने के लिए हमें तो अभी नहीं, खाली वो ध्यान ही हमारे लिए सब कुछ रहता है। उस टाइम तो कुछ ना कुछ होता ही है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। ऐसा नहीं, मैं अभी सोचा ना मैं अब 1 घंटा ध्यान करूंगी, ध्यान में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। यही तो अपना एग्जाम है, और वो एग्जाम आगे चल के हम लोगों को पास करने का है और जाने का है। नहीं सही बात है। मैंने पढ़ा था, जस्ट एक 1 वीक पे, 1 वीक मैं पहले पढ़ा है कि जिसके पास ज्यादा चैलेंजेस है ना, वो लकी मुंबई है में अच्छे से। मेडिटेशन की। न- लकी है। हाँ, यस। जिसके पास जितने चैलेंजेस है ज्यादा से ज्यादा, वो अपने कर्मा खुद लिख के आया था, और वो मेडिटेशन करने के ठीक लिए। है। तो आप और सोच। वो कर्मा, वो जो कर्मा रहता है ना, वो हम लोगों को रिलीज करके जाने का है, रिलीज। वो क्या हाँ। बोलते हैं, वो मेरे को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके जाने का है, आगे एक्सेप्ट करके जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। आप लोग समझा बोलो कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। नहीं, वो बच्चों को और मेरे अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट करने का, अरे वो लोग मेरे को मना कर रहे हैं ना, मेरा भी कोई कर्मा होगा। ऐसा जब हम एक्सेप्ट करेंगे ना, तभी हम आप आगे जाएंगे, तभी तो, नहीं तो नहीं। यस। यस, सुमन अरे जी। मैंने ही किया है, मैंने एक्सेप्ट। अभी मैं पहला मेरे को गुस्सा आता था, अरे ये लोग सब मेरे को ऐसा बोलते हैं वैसा करते हैं। लेकिन मैंने वो ध्यान में जब भी आई, और मेरे को ध्यान में मालूम गिरा कि नहीं, ये ऐसा ही चलेगा, इसके पीछे भी कोई तो मेरा कर्मा है। ये जब मैंने एक्सेप्ट किया ना,
तो ये भी मैं मेरा सोचती दिन ही हूँ, बढ़िया। ये हाँ भी मैं हाँ। सोचती हूँ कि हाँ मेरे कर्मा ही आ रहे हैं सब, और एक्सेप्ट भी करती हूँ, पर कभी कभी तो बहुत हो जाता है कि मैं ध्यान में बैठ नहीं पाती इसे, तो वो एक अलग लगता है फिर उस वक्त। यस राइट। रिक्वेस्ट भी करती हूँ जो तो, भी कि होना चाहिए बस। सर से भी सीखती हूँ हाँ, बहुत तो कुछ। यूनिवर्स से उतना ही, आप यूनिवर्स से बोलेंगे बाबा हाँ ये मैं बैठी हूँ तो होना चाहिए। हाँ यस। हाँ। एक लास्ट क्वेश्चन है सुमन जी। वही, थैंक यू। यस थैंक यू। एक एक थैंक यू, एक थैंक ही यू। पूछना था मैडम से। हाँ हाँ। मैडम, यस। मैडम आप हाँ, जो बोल रही थी ना 2-3 घंटा, मैं तो बिकॉज ऑफ माई हेल्थ प्रॉब्लम में 30 मिनट के ऊपर बैठ ही नहीं सकती हूँ, इतना मेरा बैक पेन होता है कि मैक्सिमम थी तो मैं क्या करती हूँ, सुबह 30, आफ्टरनून 30 और शाम को 30 ऐसा बैठती हूँ, एक साथ नहीं होता है मुझसे। नहीं मैडम, एक साइड बैठने का भी नहीं है, एक साथ बैठो ऐसा नहीं है, दिन में 2-3 घंटा, ओके, अच्छा। दिन में 2-3 घंटा होना चाहिए, एक साइड तो 2-3 घंटा नहीं बैठ सकते आप, फिर दिन अच्छा, में 2-3 घंटा तो होना ही चाहिए ना, ऐसा। ओके, सुबह, हाँ ऐसा है। सुबह आफ्टरनून इवनिंग आप। सुबह आधा घंटा, दोपहर को आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, ऐसा। और ओके, यस, और बॉडी पेन हो रहा है, कुछ तकलीफ ज्यादा हो रहा है तो छोड़ देने का। इफ यू छोड़ देने का। हाँ छोड़ देने का, और लेट जाओ आप, स्लीप होना है तो स्लीप हाँ कर सकते हो, हाँ, तो आराम आराम करो। हमेशा लेट के दुखता भी है। कर सकते, लेट के भी कर लेट अच्छा, सकते। के भी कर सकते। ओके, ओके। ओके, लेकिन बॉडी को तकलीफ देके ध्यान नहीं करना है कौन सा भी। इफ योर बॉडी और लगेगा भी पेनिंग नहीं, एंड पेनिंग, बिल्कुल नहीं करना, उस टाइम नहीं करना। बॉडी में पेनिंग रहेगा ना, बॉडी में पेनिंग रहेगा ना, तो आपका ध्यान भी नहीं होएगा। हम्म। तो लेकिन वो तो स्पाइन ऑलवेज पेन ही होता है, तो आई लाइक आई फोर्स माई सेल्फ बिकॉज कहाँ तो उससे मुझे बाहर निकलना है, मीन्स आई डोंट वांट टू गेट टू मच लाइक एंटेंगल विद द बॉडी, ओके। गोल आई वांट टू सी माई पर्पस इन लाइफ। यस यस। आप थोड़ा धीरे दिन में दो धीरे। तीन घंटा करो, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे धीरे, धीरे धीरे करो, ठीक हो जाएगा। हाँ। ओके, यस थैंक यू सुमन जी। थैंक यू। यस। आत्मवंदन सर। आत्मा। आत्मवंदन मास्टर्स। मैं अपना आत्मबंधन। एक्सपीरियंस बताती हूँ सर। आज कह रहे थे ना कि मेडिटेशन के लिए किसी को बोलो तो कोई करता नहीं है। मेरे को मेरी फ्रेंड ने मेडिटेशन में लगाया और खुद वो छोड़कर चली गई। हाँ हाँ। वो शायद मेरी वजह से मेरे लिए ही आई थी इसमें, यस कि मेरे को लगाना था इधर। यस। और अब मैं इतना कह कह थकी हूँ, वो मेडिटेशन में नहीं आती दोबारा। हाँ उसका काम हो गया। हाँ। हो गया। आपको, उनको आपको लाने का था ना। लाग दिया। मेरे को मेडिटेशन का बहुत शौक था शुरू से। पर हम्म वो थर्ड आई में करवाते थे जहां से मैं सीखती थी, थर्ड आई में मैं नहीं लगा सकती थी। हम्म। मुझे ये इतनी इजी टेक्निक लगी कि मेरे को, मतलब मैं 3 साल हो गए इसमें और मेरा मन ही नहीं करता एक दिन अगर मेडिटेशन ना हो। मेरे को सारा दिन गिल्ट होता रहता है, हाय आज मेडिटेशन नहीं हुआ, हाय। हम्म। वैसे ऐसा कभी होता नहीं, पर कभी कि ऐसा हो जाए, कोई ट्रैवल है कुछ है, मैं थक गई हूँ कि नहीं अब होगा ही नहीं, नींद ही आ जाएगी। तो वो मेरे ख्याल 3 साल में 2 या 3 बार हुआ होगा ऐसा। पर वही है कि जिसको अब यूनिवर्स ने नहीं दिया वो नहीं कर सकता। यस थैंक यू। हम्म। और यस और यस। मैं इतनी थैंकफुल टू यू उसके लिए कि उसने मेरे को इधर लगा दिया। मेरे। मुझे इतना अच्छा लगता है मेडिटेशन। जिनको मिलना था उसे ही मिलेगा, जिनको नहीं हाँ। मिलना है वो नहीं मिलेगा मैडम। उनकी बाकी फैमिली कर रही है पर वो नहीं करती। यस। उन्होंने मेरे को हम्म। लगाया। हाँ मैम। आपके लिए आई थी। यस। हाँ बिल्कुल। मैं तो इतनी खुश हूँ ना कि मेडिटेशन में आके मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास टाइम ही नहीं है, स्वाध्याय चलते हैं, ऐसे कहीं ना कहीं चल लगा रहता है, तो सारा टाइम अच्छा निकल जाता है। अकेली हूँ तो टाइम भी बहुत अच्छा पास हो जाता है और सीखने को बहुत मिल रहा है जाते कुछ। हैं। यस थैंक यू मैम। थैंक अभी यू। थैंक यू मास्टर। जैसे कि मैम थैंक को यू। एक ही कि आप और कुछ आपको कर्म सिद्धांत के बारे में बोलना है तो बोल सकते हैं, और उसके बाद हम ध्यान करेंगे 10 बजे। इफ यू ऑलरेडी आपने बहुत सारा कवर किया है उसमें फिर भी आपको कुछ बोलना है तो आप बोलिए, और उसके बाद आप। कर्मा जो है ना मेरा सर, कर्मा, कर्मा क्या है कि आप लोगों के अभी इतना, मेरा तो 40 साल हो गया, किसी का 50 साल, 50 साल में हम लोगों ने कितना
बुरा कर्मा किया है, अच्छा कर्मा किया है, बुरा कर्मों का फल तो बुरा ही मिलेगा ना। और इतनी जल्दी तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। कर्मा ही इतना हमारा है कि वो सब रिलीज होने को ही और कितने दिन लगेंगे पता नहीं है। और जब हमारा कर्मा कम हो जाएगा तभी हम लोग थोड़ा 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 बोलेंगे तो उसे रिलीज करके वो आगे पहुंचेंगे ना। यस, ट्रू। कर्मा तो कोई ऐसा नहीं है कि एक ही कर्मा नहीं है ना। हम्म। इतना कितना कर्मा है हमारे पास। बुरा भी है, आप लोगों को मालूम भी नहीं, एक चिट्टी तो पाँव के नीचे आके भी मर जाती है, वो भी कर्मा ही है ना। यस। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। हम्म, अभी ध्यान करेंगे क्या? यस यस मैम, ध्यान का टाइम हो गया है। आपको कौन सा मैं म्यूजिक हम्म। लगाऊँ? मैं कौन सा चाहिए आप बोल दीजिए, मैं म्यूजिक लगाता हूँ। क्या आप लगा सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, कैसा भी है। नहीं, आप लगाओ। ओ, लगाओ, मैं मोबाइल पे हूँ, आप लगाओ। कौन सा भी लगाओ, अच्छा वाला। ओके। बांसुरी लगाएंगे तो भी चलेगा। ओके मैम। यस, सभी जन बैठे ध्यान के लिए, और अपना स्पेक निकाल के बैठे। पानी पीना है तो पी के बैठ सकते हो। और अभी मैडम में ध्यान देगी सबका। यस। सभी को फिर से आत्मवंदन। आत्मा। आप ध्यान को बैठने से पहले पानी पीना है तो पानी पी लीजिए। चश्मा अभी हम ध्यान करेंगे। ध्यान की पोजीशन सभी को मालूम है, फिर भी नए उन लोगों को मैं बताती हूँ। जो जमीन पे बैठे वो आलती पालती मार के बैठे, और चेयर या सोफे पे बैठे वो पाय क्रॉस करे, अपने उंगलियों पे उंगलियां फंसा के कोमलता से अपनी आंखें बंद करो और ध्यान में बैठ जाइए। सबसे पहले हम लोग अपने सभी गुरुओं का हमारे ध्यान में ऊर्जा के लिए आमंत्रित करेंगे। पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, सभी देवी देवता, महाराष्ट्रातील सभी संतगण, सब एस्ट्रल मास्टर। आवाज कमी ठेवा सर, आवाज कमी कर। कमी ठेवा बस। अपने माता पिता, इन सभी को हम लोग ध्यान में आमंत्रित करेंगे और उनके दिव्य ऊर्जा से जुड़कर ध्यान करेंगे। सबसे पहले पूरे शरीर को ध्यान के लिए तैयार करना है। पूरा शरीर शांत और रिलैक्स करना है। सर से लेकर पांव तक शरीर का एक एक पार्ट को शांत और रिलैक्स कीजिए। शरीर के ऊपर
कोई भी तान नहीं, पूरा शरीर शांत और रिलैक्स, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ अपने सांसों के साथ जोड़ना है मास्टर। पूरी श्रद्धा के साथ अपने नासिका के ऊपर ध्यान देना है। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस का अनुभव करना है मास्टर। जब हम अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ रहते हैं, तब अपने मन में आने वाले विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जब आने वाले विचार कम होने लगते हैं, तभी हम लोग अपने शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं। और जब हम शून्य अवस्था में पहुंचते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी अपने ब्रह्मरंध्र के अपने पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलने लगती है। अपने सांसों के साथ जुड़े रहने का है मास्टर। आती हुई सांस और जाती हुई सांस खुद को एक संकल्प करना है। मैं मेरे पूर्ण आत्मा से जुड़ गया हूँ, जुड़ गई हूँ। मैं मेरे पूर्ण आत्मा से जुड़ गया हूँ, जुड़ गई हूँ। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र जप, ना कोई देवी देवतांच्या मूर्ती। सिर्फ सांस और मैं। ये सांस हमारा मित्र है, हमारा सखा है, हमारा सोबती है। हमारा गुरु भी सांस ही है। इस कोमल
और नेचुरल सांसों के साथ हम लोगों को रहना है मास्टर। धीरे धीरे सांसों के साथ खुद को अंदर जाना है और अपनी आंतरिक यात्रा करना है। खुद को पहचानना है, मैं कौन हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ये खुद को पूछना है मास्टर। और अपने सातों सांसों के साथ जुड़े रहने। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ रहना है। ना मैं मन हूँ, ना मैं शरीर हूँ, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। सांसों के साथ दोस्ती और सांसों के साथ मस्ती। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ सांस और मैं और मेरी सांस। हम सब लोग एक एस्ट्रल पिरामिड के नीचे बैठे हैं। सफेद साथ बैठे के बीच से हमारी ऊर्जा धीरे धीरे हमारे अंदर से शरीर के अंदर धीरे धीरे लेके हट ऊर्जा, एक कॉस्मिक एनर्जी सबसे लेकर पावर पूरे बॉडी
अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ रहना है मास्टर। हमारे ब्रह्मरंध्र से अंदर आने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे बॉडी के हर एक सेल से, हर एक पार्ट में से धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगी है मास्टर। पूरा शरीर एनर्जेटिक हो गया है। हमारे मन में आने वाले सभी विचार कम होने लगे। पूरा शरीर शांत और रिलैक्स हो गया मास्टर। ये सांस रहने वाला ना कोई सोच, ना कोई विचार, मेरी सांसों में आती सांस और जाती हुई सांस के साथ रहना। सांस से हमारा गुरु है, ये सांस से हमारा मित्र है। ये
ऐसा है जो अंत हमारे साथ रहता है। वो निरंतर है। इस सांसों के साथ जुड़ना है मास्टर, उनके साथ एक रूप हो जाना है मास्टर। ना कोई विचार, ना कोई सोच, सिर्फ सांसों में आती हुई सांस और जाती हुई सांसों के साथ पढ़ना है मास्टर। मैं और मेरी कोमल नेचुरल दिव्य सांस कोई भी विचार आए तो उसे तुरंत रोकना चाहिए और अपने सांस के ऊपर ध्यान दो। ध्यान के माध्यम से आज तक के लाइफ में हमारे पास से जो भी कोई गलतियां हुई है, किसी का मन दुखाया गया है, किसी को ईजा पहुंची गई है, उस सभी की हृदयता पूर्वक क्षमा मांगना चाहिए। मुझे माफ करो, मुझसे कोई हो गई, किसी का मन दुखाया गया है तो मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो। और उन लोगों से अपने को कोई दुख पहुंचा है, कोई ईजा पहुंची है, तो उन लोगों को भी बड़े मन से, बड़े दिल से माफ कर देना चाहिए मास्टर। सभी को माफ करना चाहिए। जिन जिन गुरुओं ने ध्यान में आकर हम लोगों को ऊर्जा दी है,
वो सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जिस जगह पे हम लोग ध्यान पे बैठे उस जगह का भी धन्यवाद। हम लोगों को वो प्लेटफॉर्म मिला है, उस प्लेटफॉर्म का भी धन्यवाद। हमारे शरीर का धन्यवाद, सांसों का धन्यवाद। सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आना है मास्टर। जिन जिन गुरुओं से हमने ऊर्जा ली है और जिन पिरामिड के नीचे हम लोग बैठे, वो सभी ऊर्जा लेकर हम लोग वापस अपने भौतिक शरीर में आना है मास्टर। ध्यान से जो ऊर्जा मिली है, जो आनंद मिला है, वो आनंद हम लोगों को सभी में बांटना है, अपने परिवार के लोगों में, अपने मित्र परिवार में, इस सभी ब्रह्मांड के जीव जंतुओं पर वो ऊर्जा फैलानी चाहिए, बांटनी चाहिए। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आना। अपने हाथों की उंगलियों को धीरे से बाहर निकाल के पूरे शरीर को धीरे धीरे जागरूकता में लाइए मास्टर। अभी आखिरी 1 मिनट बाकी है। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास कीजिए। अपने पाँव को हिलाइए, हाथों को हिलाइए। आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपने दोनों हथेलियों को अपने आंखों पे रखिए मास्टर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और कोमलता से अपने दोनों आंखों को धीरे से हाथों की उंगलियों में खोलकर बाहर के दिव्य प्रकाश का अनुभव करें मास्टर। धीरे से खोलिए, धीरे से आप खोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। मेरे को ये जो ध्यान गिरी का आपने समय दिया, इसलिए पूरे मंच का
और आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए मास्टर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे मैडम के लिए जोर से तालियां बजानी चाहिए, जोर से, एकदम जोर से आवाज आने दे। बस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी गुड। मुझे तो नींद लग रही थी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा। किसी के कुछ अनुभव है, एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं बोलना है, खाली अनुभव शेयर करना है। किसी का है तो बोलना है। तो ऊर्जा सब में, सबके साथ रहती है, तो खाली अनुभव बोलना है, बाकी क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछना है। मुझे तो नींद आई थी पूरी, कैब डाली आज बहुत दिनों के बाद, तो नींद आ रही थी। बहुत बढ़िया, ध्यान दिया। यस, यस, थैंक यस, यस, यस। पुष्पलता जी बोलिए, पुष्पलता जी। सर मेरा तो स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा ध्यान लग गया था। जब मैम बता भी रही थी, बोल भी रही थी, उसके बाद से ही मुझे ऐसी कनेक्टिविटी हो रही थी खुली आंखों की, मेरा मन कर रहा था कि मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं। हम्म। हाँ, तो नेचुरली जैसे शावरिंग जिस तरह से हो रहा था, बहुत अच्छा लगा एकदम से शांत। और लास्ट लास्ट में वो कनेक्टिविटी हट गई थी 5-10 मिनट पहले। ओके, फिर बॉडी तो धीरे धीरे अपने आप ही सचेत अवस्था में आ गई, लेकिन फिर भी मैंने आंखें बंद रखी थी। कहीं ना कहीं से एनर्जी का फ्लो तो हो ही रहा है, यस, लाभ लेते रहे। यस, वेरी गुड। यस, यस, थैंक यू मैम। विश्वनाथ, यस, थैंक यू। विश्वनाथ जी, आपको कुछ बोलना? यू, थैंक यू। यस, थैंक यू। यस, 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 प्रकाश जी बोलिए। यस, अनम्यूट नहीं हुआ, एक मिनट, फिर से किया है जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, अभी हो गया। धन्यवाद सर, धन्यवाद रसिका ताई, स्वागत तुमचं. थैंक यू, चांगलं चांगलं ध्यान थैंक यू, करवलं आम्हाला, मजा आली, आनंद वाटला. थैंक यू, थैंक यू सर, धन्यवाद थैंक यू। कुणकेश्वर, धन्यवाद कुणकेश्वर, धन्यवाद भराडी देवी, हरतेश्वर, कोकण, मराठी देवी, रा- रामेश्वर। हो रामेश्वर. धन्यवाद. मी देवगड तालुक्याचा हिंदळे गाव. ओके, थैंक हो, यस, इंदळे। हिंदळे देवगड तालुका. धन्यवाद ताई. थैंक यू. येस, विश्वनाथ बोलू शकता तुम्ही, बोला तुम्ही, बिंदास बोला. चांगलं वाटलं. हम्म, हम्म. बरं वाटलं आज. हो ना. थोडी सर थैंक मध्ये यू, मध्ये झोप थैंक यू। येत होती, पण एक कंटिन्युअस तो फ्लो होता त्यांचा, तो मध्ये मध्ये सांगण्याचा, आणि ते चांगलं वाटलं. अरे वा, छान. थैंक यू, थैंक यू। यस, बहुत बढ़िया. जो भी बोलना है इमिडिएटली फटाफट बोलना है, अच्छा रहता है, मन में नहीं रखने का. कंटिन्युटी रहती. यस, ये तो फ्लो है, अच्छा है फ्लो, मैम का फ्लो अच्छा है. यस, मोहनदास मास्टर, थैंक यू सर। आत्मोदन अच्छा सर. हुआ ध्यान, अच्छा हुआ ध्यान. आत्मवंदन सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर.
आत्मवंदन सर, आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। ध्यान बहुत अच्छा और गहरा था। आत्मवंदन। ध्यान गहरा और बहुत अच्छा था। यस। आत्मवंदन। थैंक यू। थैंक यू मैडम। यस। ज्योति मैम को कुछ बोलना है? ज्योति मैम। यस। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। हाँ, ध्यान काफी अच्छा और काफी गहरा रहा सर। यस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यस। यस। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन मैम। यस। ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैम ने लिया है, मैंने नहीं लिया। यस। यस। ओके, ठीक है ना। बहुत अच्छा मैम, आप आने के लिए और एक बार शुक्रिया। और आपके लिए फिर से एक जोरदार तालियां बजाने चाहिए। अनम्यूट करके तालियां बजाइए तो समझ में आएगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर। चांगली एनर्जी आली, ताई बोलत होते धन्यवाद। ते. हो ना? हो. रशिका ताई बोलत होते, चांगली थैंक यू एनर्जी येत सर। होती, ऊर्जा येत होती त्यांच्या बोलण्याने. थैंक यू सर, त्यांचे थैंक यू। त्यांचे त्यांचे शब्द, त्यांचा ते हसा चेहरा बघून एनर्जी येत होती. अरे वाह. धन्यवाद, थैंक धन्यवाद दीदी. सर, थैंक यू थैंक यू Yes. थैंक यू। धन्यवाद सर, ताईनं बोलवल्याबद्दल. येस, थँक्यू. आपण आणि आता कुणकेशला आणखी असणार, त्याला आपण सगळेजण जाऊया. हो, जाऊया जाऊया. येस, सगळेजण आता मला पश्चाताप वाटायला लागला. त्या टायमाला तुम्ही मला सांगत होते तू थांब म्हणून, पण मी नाही थांबलो. गावी मी एकटाच होतो ना, तब्येत बरी नव्हती म्हणून थांबलो नाही. आता मला पश्चाताप वाटतो, जर थांबलो असतो तर बरं झालं असतं. हा हा हा. ताईंचं बोलणं ऐकून. हा, ध्यान शिबिराला. हो, ध्यान नक्की शिबिर खूप छान झालं सर, खूप छान हो, झालं. मी बघतो व्हिडिओ, ते आपण येतात आता अनुभव पुढच्या वेळी. सांगतात. पुढच्या वेळी हा, घेऊ. नक्की हो नक्की नक्की नक्की. आजारी असलो तरी येईल. हो ना. नक्की. बरं. नक्की येईल. हो हो हो, नक्की नक्की. थँक्यू हो थँक्यू. आणि आपण गोव्याला पण जाऊ थँक्यू. सरांच्या इथे, सरांच्या तिकडे गोव्याला जाऊ हो आपण. हो हो, गोवा में नक्की लेना है ना अभी। गोवा में नक्कीच नक्की। एक दिन 2 दिन का करना है, हो. देखेंगे बारिश होने के बाद. हा सर. चालेल, थांबवूया का सर आता? हो 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 हो. येस, थँक्यू मॅम. 1 सेकंड. हा, थँक्यू 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 येस. थँक्यू 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 सर्व मास्टरांना पुन्हा एकदा धन्यवाद. थँक्यू। शुभरात्री. शुभरात्री. येस, थँक्यू.